हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था, अब इसका रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। आप जाकर ibps.in पर चेक कर सकते हैं। और अब जो भी टाइम आप सभी के लिए मेंस के लिए, तो आपको लास्ट मोमेंट पर क्या क्या करना है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। तो आपको ibps.in पर जाना है और अपना स्टेटस चेक करके आप नीचे कमेंट में जरूर पोस्ट करें कि कौन से स्टेट से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। और जो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए वो टेंशन मत लें, NIACL का एग्जाम है, AO का भी, इसको वो लोग दे सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम जो है 2019 में आने वाले हैं बैंकिंग के लिए। तो अगर अभी से लगभग आप 4-5 मंथ की तैयारी अपनी अच्छी करके रखते हैं, प्रॉपर मॉक रिवीजन, जिस एरिया में आपका जो है वीकर सेक्शन है, तो आप लोग कमेंट भी कर दें ताकि हम उस पर थोड़ा वर्क भी करें। और अभी से आप अगर सोचेंगे तो आप अच्छा वहां पर कर पाएंगे। अब देखो, मेंस के लिए जिन लोगों का एग्जाम है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो 20 जनवरी आपका ऑफिशियल डेट है एग्जाम का, मेंस का, और 1 अप्रैल 2019 को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये एक सिंगल मेंस का एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है। ओके, तो आपको अपने बेस्ट देकर आना है। और एग्जामिनेशन का पैटर्न आप सभी को मालूम है कि जो आपके रीजनिंग और कंप्यूटर वो एक में ही आता है। ऐसा है कि जो कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर नहीं आते। ओके, कंप्यूटर में आपको एकदम मिनिमल देखने को मिलेगा क्योंकि रीजनिंग के साथ इन्होंने इस चीज को मर्ज कर दिया है। कुछ टाइम से क्या है कि एक फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट बेसिक प्रॉब्लम पूछी जा रही है, जिसको अभी हमने हाल ही में डिस्कस करके उसका हमने आपको सैंपल क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आप उसको जरूर करके जाएं। और बाकी जो कंप्यूटर आपने रिवाइज कर रखा है उसको इनफ है। ठीक है, रीजनिंग के मेजर क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। ठीक है, और टाइम आपको एलोकेटेड मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट में इस सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेकंड होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, और 35 मिनट का टाइम आपको मिलता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आरसी वगैरह भी आप वहां पर बना सकते हैं क्योंकि रीडिंग करने का हमें टाइम इनफ मिल जाता है। 35 मिनट मोर देन सफिशिएंट है यहां पर। ओके, और क्वांट में आप ये देखो कि 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं। ओके, और इसमें जो टाइम है वो 45 मिनट का केवल आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 नंबर के, और 35 मिनट का टाइम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 190 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। ये जो +10 हो रहा है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं, इस वजह से ये आपके +10 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है इस एग्जाम का, और इंडिविजुअली हर एक सेक्शन के लिए टाइम मिला हुआ है। तो आप अपना बेस्ट देकर आए, हर एक तरीके से अच्छे क्वेश्चन वहां पर दोस्तों अटेम्प्ट करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिनसे आप कुछ स्कोर अपना बूस्ट कर लोगे। मैं यही कहूंगा लगभग आप +10 to 20 मार्क्स आप आसानी से बना सकते हैं। देखो, डेली आप मॉक टेस्ट दो, किसी भी सेक्शन का अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आप वहां पर स्कोर व्हाटएवर कितना भी करो, अगर मैं कहूं कि 200 नंबर का पेपर है, आप वहां पर 84 82 कर आ रहे हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप कोशिश ये करो कि जो क्वेश्चन वहां पर 200 दिए उस टाइप के क्वेश्चन पहले तो उनका सॉल्यूशन आप बनाओ। उस सॉल्यूशन को बनाने से ये होगा कि जो आपका थोड़ा वीकर सेक्शन है, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उस पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो अगर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आ गए, चीजें आ गई, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो लगभग मैं यही कहूंगा कम से कम 10 मेंस के मॉक आप जरूर दो एग्जाम से पहले। बहुत सारे मॉक हमने यहां पर एनालाइज किए हैं। ओके, और कुछ के मॉक के मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से आकर पहले उनका फ्री वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। बाकी फिर आप मेंस के और जो पेड मॉक्स हैं आप उनको भी दे सकते हैं, उससे ही आपको मिल पाएगा कुछ। ठीक है, अब एक बात और कहूंगा कि जो पजल्स और डीआई है, इन पर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यार यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मेजर होंगे। ओके, हम यही कह सकते हैं कि पजल्स आपको 4-5 देखने को मिलेंगी, डीआई भी लगभग हम 3 डीआई 4 डीआई तक देख सकते हैं, केसलेट भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जो हमने प्रीवियस डेज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया आप उनको कर ले। और 2018 में जो आपका पेपर हुआ था, इसका मैं आपको मेमोरी बेस्ड एनालिसिस पूरा दे रहा हूं, तो पूरे क्वांट सेक्शन को हम लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, जिससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसी कैसी डीआई आई हो, कैसे अप्रोच करना है। और कुछ इजी टॉपिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो जैसे सेलोगिज्म आपका आएगा, ब्लड रिलेशन आया, डायरेक्शन बेस आया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग आ गया, तो इनसे आप आसानी से स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपार्ट ऑफ पजल ये भी चीजें आपको मिलेंगी। और क्वांट में और भी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन होता है Q1 और Q2। ठीक है, इसमें हमें यह देखना होता है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है छोटी है। ये जो आपके कुछ सिंबल होते हैं ना कि छोटा है बराबर है, बड़ा बराबर, या फिर इक्वल आता है, तो ये 5 ऑप्शन होते हैं, तो उस पर हमने प्रैक्टिस करें। लेकिन जो आपका ये Q1 Q2 है, डेटा सफिशिएंसी है, और आपका जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है।
इनसे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख लें Q1 Q2 बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अरिथमेटिक आपका हो गया, ओके, और जो आपका डेटा सफिशिएंसी है, ये आपस में इंटरलिंक प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सब आपकी बेसिक अरिथमेटिक के ऊपर आती है। तो आप अरिथमेटिक के जो भी आपका सेक्शन हो आप उसको देखो अच्छे से करके जाए। मैं यही कहूंगा SICI की कुछ प्रॉब्लम्स आप करके जाए, प्रॉफिट लॉस जो आपने कर रखा है उसको रिवाइज कर ले, टाइम एंड वर्क को अच्छे से कर ले, इनसे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नंबर सीरीज की उम्मीद हम कर सकते हैं कि रॉन्ग और मिसिंग वन हमें मिलेगा, लेकिन लेवल यार अच्छा होगा क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है। प्री में तो आ चुका जो आया था, मेंस में अगर नंबर सीरीज आते हैं तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ हम अप्रोक्सीमेशन की भी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी से तैयार हो जाएं, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखें। देखो मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि वैकेंसीज आपके स्टेट में आप देख सकते हैं रीजन वाइज है, ओके, और उसमें की बैंक है, फिर कैटेगरी है, ओके, बहुत कुछ हो जाता है। तो अभी आपको बहुत ही ध्यान से अच्छा लेकर जाना है अपना, ओके। और यही कहेंगे कि लास्ट मोमेंट पर रेगुलर मॉक प्लस एनालिसिस ये अच्छा है। और आप जीके की अगर बात करें तो पिछले 4 मंथ का आप जीके करके जाए। कभी कभी क्या होता है लास्ट 6 मंथ का ओल्ड जीके भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल है कि हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका मुझे जीके करना है। और इसमें क्या है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, सबमिट्स हो गए, या फिर कोई एक जो फॉरेन डेलीगेशन है उसकी विजिट हुई, ओके, और कोई एक स्कीम्स लॉन्च हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी स्टैटिक पार्ट है उसको भी आप करके जाएं। स्टैटिक में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, नेशनल पार्क हो गए, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, टेम्पल्स हो गए, और जो स्टेट के CM वगैरह है वो सब, और जो भी 5 राज्यों में चुनाव है, ओके, उनके बारे में आप डेटा जरूर कर लें, वहां पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, और वहां पर कौन जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, क्या क्या कैबिनेट है, ठीक है। तो ये चीजें कर लें, कौन सी पार्टी विनिंग है, तो ये थोड़ा एनालिसिस करके जाए, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और रिलेटिव है, जैसे कि क्वेश्चन आपसे इलेक्शन के मोड में ये भी पूछ सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर जो हमारे यहाँ की जो बॉडीज हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लो। और जनवरी का आप अपडेटेड जरूर रखना, जैसे 20 जनवरी को आपका एग्जाम है तो 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में भी आपकी न्यूज पूछी जा सकती है, इस पर आप अपना काम जो है प्रॉपर करके चलें, ठीक है। ऑबिचुरीज वगैरह है वो पूछी जा सकती है, रिसेंटली कौन कौन से लोग जो है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, ठीक है, तो इनके ऊपर अपना थोड़ा ध्यान देना। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप जुलाई और अगस्त का भी करके चले जाना, क्योंकि मैं ऐसा श्योरिटी नहीं कह सकता कि 4 मंथ का ही जीके पूछा आता है। देखो अभी RRB का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या था, उन्होंने थोड़ा ओल्ड जीके पूछ लिया था, तो इनिशियल के जो 1 और 2 मंथ थे वो पूछ लिए थे, बाकी 4 मंथ का उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन रखा था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं 6 मंथ तो हमारे पास इनफ है अगर हम इतना करके जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना है और टेंशन मत लो, जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से डिवोट करो, बस रेगुलर मॉक जरूर देना, इससे ही मेन आपका जो रिदम है वो मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। और मैं आपको गाइड करता रहूंगा इन दिनों के दौरान भी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है क्लर्क मेंस के लिए उसको जरूर देखें, और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, और नीचे कुछ टेस्ट वगैरह दिए हैं आप उनको देख सकते हैं, फ्री टेस्ट आप जरूर उनका अटेम्प्ट करें, इससे आपको काफी कुछ मिल पाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।